अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार जूसी सा केक लेकर आए हैं जो सूजी से बनने वाला है और इसकी बनाएंगे हम लोग क्रीम भी जो बहुत ही इजी भी है और बहुत ही सस्ती भी। बहुत ही ज़बरदस्त ये खूबसूरत नज़र आने वाला केक जो है ना वो बहुत ही मज़े का है। आपने हमेशा ही मेरे केक की रेसिपीज़ बहुत ही पसंद की हैं तो इसीलिए आज अगेन से आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए इस मज़ेदार से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक देगचे में डालना होगा 1 कप पानी और इसके साथ-साथ हमें चाहिए होगा 1 कप चीनी का। ये जो ग्लास देख रहे हैं ये 1 कप के बराबर है, मेजरमेंट वाले कप के बराबर, ठीक है? लेमन का 1 अदद पीस डाला है, आप लोग चाहें तो 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। हम लोगों ने तैयार करना है इसका शीरा, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैं साथ-साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आँच पे नहीं पकाना, हल्की सी आँच रखनी है, इसको कुक करना है 3 से 4 मिनट तक के लिए और फिर इसको चूल्हे से उतार लेना है। अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। न्यू बिगिनर्स के लिए बताती चलूँ कि कोई भी चीज़ बेकिंग में हम लोग ठंडी यूज़ नहीं करते हैं, तो अंडों को आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लेना है। 2 अदद अंडे, इसमें डालेंगे आधा कप चीनी का, चीनी थोड़ी-सी पिसी हुई लीजिएगा ताकि हैंड बीटर की मदद से बआसानी काम हो सके। 1 टीस्पून इसमें वनीला पाउडर या वनीला एसेंस की जाएगी और चुटकी भर इसमें नमक का जाएगा ताकि फ्लेवर जो है ना वो एनहांस हो के ये मस्ट डाला कीजिए आप लोग। अच्छे तरह से हम लोग हैंड बीटर की मदद से अंडों को फेंट लेंगे और चीनी को मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे हम लोग ऑयल। आप लोग इस पार्ट में जो है ना मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 3/4 कप मैंने ऑयल का यूज़ किया है। 125 ग्राम्स योगर्ट लेनी है, रूम टेम्परेचर पे रखी हुई, ठंडी बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं बाज़ारी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल पानी निकली हुई और जो है ना थोड़ी-थोड़ी मीठी है, तो इस वजह से। आप लोग होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन ज़ेस्ट इसमें ऐड करेंगे इस तरह बिल्कुल बारीक वाले हिस्से से ना कद्दूकस करके। जो लोग तो यूज़ कर चुके हैं ना एक बार लेमन ज़ेस्ट को केक में, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने यूज़ नहीं किया वो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग सा फ्लेवर आ जाता है और अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पार्ट में ध्यान रखेंगे हमारी चीनी जो है ना वो अच्छे तरह से हल हो चुकी हो। जब हल हो जाए तो हम लोग अपने सूजी ऐड करेंगे 1 कप भर के। देन इसमें जो है ना आधे कप से थोड़ा-सा कम मैं ले रही हूँ सूजी का, ठीक हो गया? तकरीबन 1.5 कप है ये सूजी और फिर इसमें अपना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर ड्राई इंग्रीडिएंट्स को आज छान कर इस्तेमाल करते हैं। सूजी को भी मैंने अपने छान लिया था और फिर इसमें ऐड किया है। ये थोड़ी-सी बारीक सूजी हो जाती है, बहुत मोटी-मोटी सूजी नहीं लेनी है आप लोगों ने। 1 टीस्पून इसमें क्या है जी बेकिंग पाउडर का, बस इतना ही डालना है, 8 ग्राम्स है ये। और फिर इसको अच्छे तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, लम्स वगैरह फिनिश कर लेंगे इसके। इसको इसी तरह से बेक नहीं करना है, जो रेसिपी को स्किप करते हैं वो रह जाते हैं पीछे। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, 2 अदद बाउल ले लेना है और इसको 50-50 कर लेना है। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और अगर आप लोग आज मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ़ौरन से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे पास होती हैं बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो आप लोगों को हैरान के साथ-साथ बहुत ही मज़ा भी देती हैं। मोल्ड ले लेना है, 24-24 का लिया है मैंने मोल्ड। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसको बटर पेपर लगा दिया है। इसमें डाल देंगे अपना बैटर। साथ में देख सकते हैं मैंने एल्यूमीनियम फॉइल लगाई है, इससे केक जो है ना वो सॉफ्ट बनता है और दरमियान से जो राइज़ हो जाता है ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। मोल्ड को मैंने ट्रे में लगाया हुआ है, आप लोगों ने अच्छी तरह से फैला देना है इस मिक्सचर को। बहुत थोड़ा-सा है लेकिन ये बारीक सी लेयर बनाना चाहते हैं हम लोग। तो इसी तरह से आप लोगों ने टैप-टैप करना है और लेकर चलना ओवन की तरफ। तकरीबन 170 सेल्सियस पे इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और फिर अपनी क्रीम रेडी करेंगे जो बहुत ही मज़े की होने वाली है। आज बहुत ही ईज़ी वे में बताऊँगी आप लोगों को। हाफ लीटर में ले लेना है हम लोगों ने दूध, 500 ml यानी कि फुल फैट मिल्क लिया है। बहुत ही क्रीमी सा मिल्क है ये ताकि मज़ा आ सके। 2 चम्मच भर के इसमें चीनी का डालेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शिकायत थी प्लेन पाउडर नहीं है, मैं हमारे पास कैरामल पाउडर है, तो आज मैं कस्टर्ड के साथ बनाऊँगी। वनीला फ्लेवर में लेना है आप लोगों ने कस्टर्ड और हाफ लीटर में आप लोग जितना भी अपना कस्टर्ड डाल देते हैं उतना डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन सवा 2 से ढाई चम्मच के करीब में डाले हैं टेबलस्पून और अच्छे तरह से मिक्स करते हुए हम लोग लेकर चलेंगे इसको चूल्हे की तरफ। बाज़ लोग कस्टर्ड भी बनाते हैं ना तो उसमें लम्स वगैरह आते हैं, तो ऐसा करने से बिल्कुल नहीं आता, यानी कि हैंड बीटर का इस्तेमाल कीजिए, लम्स वगैरह फिनिश कीजिए, देन कुक कीजिए। हैंड बीटर का मुसलसल इस्तेमाल करना है ताकि बालाई नहीं जमने पाए हमारी और फिर इस तरह से थिक सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। लेकिन इसको इसी तरह से यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने क्रीम बनानी है तो इसमें क्रीम चीज़ जाएगी। 150 ग्राम्स ये चीज़ है और 3 टेबलस्पून ये बन जाती है तकरीबन 3 चम्मच भर के।
केक के साथ ये जो है ना कस्टर्ड और क्रीम का मैशअप, ओह! कमाल का फ्लेवर देगा आप लोगों को, इतने मज़े का लगेगा। अच्छे से क्रीम चीज़ को हम लोगों ने कस्टर्ड के साथ मिक्स कर लेना है और अपने चूल्हे से उतार कर हम लोग लेकर चलेंगे अपने केक की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा रेडी हो चुका है। मैंने जो शुगर सिरप तैयार किया था उसमें से थोड़ा इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने मिक्सचर को ले लेना है जो हम लोगों ने क्रीम चीज़ और कस्टर्ड वाला रेडी किया है, इसको इसके ऊपर लगा देंगे। लेकिन हम लोगों ने थर्ड पार्ट जो है ना वो इसी तरह से नहीं करना है। इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छे से फैलाने के बाद प्लास्टिक रैप करना है और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, फ़ौरन से ये सेट हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तकरीबन 7 से 10 मिनट लगेंगे इस दौरान में। हमारा जो दूसरा बाउल था सूजी वाला वो थोड़ा-सा फूल चुका है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड करेंगे ताकि ये जो है ना कंसिस्टेंसी इसकी बराबर हो सके। तकरीबन 1 से 2 चम्मच लगेंगे, पहले 1 चम्मच डाल के मिक्स कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये गाढ़ा, इसमें 1 चम्मच और डालेगी, यानी मैंने 2 चम्मच भर के और डाल दिए हैं। और फिर अपने केक को ले लेते हैं जो अच्छे से सेट हो चुका है और फिर इसके ऊपर ये अप्लाई कर देंगे। ये डिफरेंट सा केक आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आप लोग बहुत ही हैप्पी होंगे और दुआएं देंगे कि इतना डिफरेंट केक और इतने मज़े का। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है और इतने ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग लेट हो रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ रही है। अच्छे से फैला लेना इसको, पोलाइटली ये काम करना है, ठीक हो गया। ये इस तरह से कोई भी हिस्सा एम्प्टी नहीं रह जाए। अच्छे से फैला लेने के बाद इसको प्री हीटेड ओवन में 170 सेल्सियस पे अबाउट 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। और बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही खुशबू के साथ हमारा केक रेडी हो चुका है। जो शुगर सिरप हम लोगों ने स्टार्ट में रेडी किया था ना वो सारे का सारा अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। इससे एक्स्ट्रा जूसी बहुत ही मज़े का केक हो जाएगा। जब आप लोग खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे, मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट केक होगा। मैं इसको गार्निश कर रही हूँ आलमंड फ्लेक्स के साथ और पाउडर शुगर के साथ। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए और अब इसको कट करते हैं, देखते हैं ये कैसा है। यकीनन हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को आई होगी बहुत ही पसंद और आप फ़ौरन से करेंगे इसको ट्राई। जब ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है? क्या मैं इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए? बहुत ही सॉफ्ट है कट करने पे। आप लोग चाहें तो नट्स वगैरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो या अवेलेबल हो। वाओ! लुक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग आ रही है। नीचे भी केक और ऊपर भी और सेंटर में इसके क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त शो हो रहा है। यकीनन खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े का होगा। लास्ट में एक छोटी-सी बात कि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, कभी रह जाए तो आप प्लीज़ नाराज़ मत हुआ कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ सभी का रिप्लाई करूँ और आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आए। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।